Welcome to daily AIA PGT practice question organized by Aptar with the classes. Daily you will be given target of 10 questions. For that time limit will be 15 minutes. How you have to solve the test? First, you have to download the Aptar with the classes app from the Google Play Store. After that, you have to sign up. After signing up, you have to enroll to daily live test course and then you have to start appearing for the test. Once you have appeared for the test, you have to check solutions with us on our YouTube channel. So let us begin with our first question of the day. The first question is match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below. क्वेश्चन फिजियोलॉजी का है, ठीक है. लिस्ट 1 में देखो क्या दिया हुआ है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस दी हुई है और लिस्ट 2 में दिया हुआ है रिलेटिव डिजीजेस. तो सबसे पहले देखो क्या है, हाइपर एंटीरियर पिट्यूटरी. उससे क्या हो सकता है, उससे हो सकता है कुशिंग डिजीज. तो पहले का है सेकेंड आंसर, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A इज फॉर 2. अब बी के लिए देखो क्या है, हाइपो एंटीरियर पिट्यूटरी. एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोसिक्रीशन से क्या होगा, सिमंड्स डिजीज होगा. तो बी का क्या होगा, 1 हो गया. सी का क्या है, हाइपर पिट्यूटरी. तो इसमें क्या होगा, SIADH. व्हाट इज SIADH? As full form of SIADH, those who want to note it down, please note. It is syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Correct. And last is hyperadrenal cortex. उससे क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा. सो सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 3. A2 B1 C4 D3. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आएगा, ठीक है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. AIPGT में बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नोट करके रखिए इसको. चरक अनुसार, सेकेंड क्वेश्चन है, चरक अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें. रचना शरीर का ये क्वेश्चन है. सूची 1 में सारे अवयव दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी संख्याएं दी हुई है, ठीक है. तो सबसे पहले चरक ने स्नायु की संख्या कितनी बताई है, 900. इसके बाद धमनी की संख्या चरक में कितनी आई है, 200. सिराओं की संख्या 700 बताई है चरक ने और अस्थि बताई है 360, ठीक है. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा. डी ऑप्शन क्या है, A4 B3 C2 D1, ठीक है. स्नायु 900 बताए हैं चरक ने, धमनी 200, सिरा 700 और अस्थि 360. रेफरेंस आपको मिलेगा चरक शायरी 7/14 श्लोक. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंद मूल फलादिनी सस्नेह लवनानी च किस कल्पना के संदर्भ में कहा गया है. अब यह भैषज्य कल्पना का क्वेश्चन है और हम जितने भी मध्य कल्पना पढ़ेंगे भैषज्य कल्पना के अंडर में, उनमें से ही आपको श्लोक 1 में मिल जाएगा, ठीक है. तो मैं आपको फिलहाल राइट आंसर बता देता हूँ. राइट आंसर हियर इज शुक्त कल्पना, ठीक है. कंदमूल फलादिनी सस्नेह लवनानी च, यह शुक्त कल्पना के बारे में कहा गया है. रेफरेंस आपको मिलेगा शारंगधर मध्यम कंठ 10वां अध्याय 7वां श्लोक. तो ऑप्शन बी शुक्त इज करेक्ट. फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन पेनीवुड इज द इंग्लिश नेम ऑफ विच द्रव्य, ठीक है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मंडूक पर्णी. इंडियन पेनीवुड मंडूक पर्णी का इंग्लिश नेम है. अब भांग का इंग्लिश नेम क्या है, भांग को हम इंडियन हेम्प भी कहते हैं. नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये. तगर को क्या कहते हैं, तगर को हम कहते हैं इंडियन वैलेरियन. और पारिभद्र को क्या कहते हैं, इंडियन कोरल ट्री. तो
इस तरह से मंडूकपर्णी का क्या नाम है? इंडियन पेनीवुड। भांग का इंडियन हेम्प, तगर का इंडियन वेलेरियन और पारिभद्र का इंडियन कोलर ट्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक, चरक अनुसार मृदु अंग बलवंत मज्जासारता का लक्षण है। कथन दो, चरक सुश्रुत अनुसार अकृष्य उत्तम बलम मास सारता का लक्षण है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। शरीर क्रिया का ये क्वेश्चन है। अब पहला कथन देखो, चरक अनुसार मृदु अंग बलवंत मज्जासारता का लक्षण है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सुश्रुत ने अकृष्य उत्तम बलम, ये भी मज्जासारता के लिए ही कहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? गलत हो गया। तो कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक विमान 8वां अध्याय 108वां श्लोक, सुश्रुत सूत्र 35वां अध्याय 18वां श्लोक। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, सुश्रुत अनुसार ग्राम्य धर्म रुजा भृशम किस योनि व्यापत का लक्षण है? स्त्री रोग प्रसूति तंत्र का ये क्वेश्चन है। अब सुश्रुत ने जो 20 योनि व्यापत बताए हैं उनको पांच पांच के इसमें डिवाइड किया है सुश्रुत में। पांच कौन से हैं? पहले वातज वाले, इसके बाद पित्तज 5, इसके बाद 5 कफज और सन्निपातज 5। ठीक है। ऐसे सुश्रुत ने 20 का डिवीजन किया है। तो ये जो है ना ग्राम्य धर्मे रुझा भृशम, ये एक्चुअली में कहा गया है परिप्लुता योनि व्यापत के बारे में, और वो भी वातज योनि व्यापत के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? ग्राम्य धर्मे रुझा भूषण मतलब मैथुन के समय में पीड़ा होना। ठीक है। और यह किसके बारे में कहा गया है? परिप्लुता योनि व्यापत के बारे में। वंध्या के बारे में भी आया है टर्म नष्टार्तव। वंध्या के लिए कहा गया है नष्ट आर्तव। विप्लुता के बारे में भी आया है नित्य वेदना। एंड लास्ट अतिचरना। अतिचरना के बारे में कहा गया है बीजम न विंदती। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बाकियों का मैंने बताया आपको, बट ग्राम्य धर्म में रुजा भ्रूषम किसके बारे में कहा गया है? परिप्लुता योनि व्यापत का लक्षण है। ये रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 38वां अध्याय 10वां श्लोक। नेक्स्ट, चित्त वृत्ति में समाविष्ट नहीं है, स्वस्थ वृत्त का ये क्वेश्चन है। अब पहले तो ध्यान दीजिए चित्त वृत्ति होती क्या है। चित्त वृत्ति 5 बताई गई है। ठीक है। कौन कौन सी है चित्त वृत्ति 5? सबसे पहले है विपर्य, इसके बाद है विकल्प, इसके बाद स्मृति, नेक्स्ट इज निद्रा एंड लास्ट इज प्रमाण। यह 5 चित्त वृत्ति है। तो अब इसमें से चित्त वृत्ति में क्या है नहीं समाविष्ट है? अभिनिवेश। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। अब अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश आता है पंचक क्लेश में आता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे बाकी के 4 क्लेश कौन से हैं? तो एक अभिनिवेश है, उसके अलावा +4 जो दूसरे 4 है दैट इज अविद्या, इसके बाद अस्मिता, द्वेष और राग। इस तरह से यह पंचक्लेश बताए गए हैं। ठीक है। तो चित्तवृत्ति भी 5 है और पंचक्लेश भी 5 है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भागवत अनुसार निम्न में से कौन सा सर्पदंश असाध्य होता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगस्त तंत्र का ये क्वेश्चन है। अब भागवत ने सर्पदंश के पहले तो 5 प्रकार बताए हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंशक, दंष्ट्रा, निपीड़ित। तो ठीक है। इसमें राइट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दंष्ट्रा निपीड़ित। ये कैसा है? असाध्य है। व्यालुप्त के बारे में क्या कहा गया है? कष्ट साध्य। और तुंडाहत व्यालीड के बारे
बारे में कहा गया है निर्विष। इस तरह से यहाँ पे साध्य साध्यता बताई गई है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेफरेंस आपको मिलेगा अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 36वां अध्याय 11 से लेकर 13वां श्लोक। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। 9th क्वेश्चन, चरक अनुसार किस मूत्रकृच्छ की चिकित्सार्थ प्रवाल चूर्ण एवं तंडुलोदक का प्रयोग निर्दिष्ट है? काय चिकित्सा का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। कफज मूत्रकृच्छ में प्रवाल चूर्ण एवं तंडुलोदक का उपयोग बताया गया है। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एआईपीजीटी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करवाया आपको। कफज मूत्रकृच्छ के बारे में कहा गया है ये। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा चरक चिकित्सा 26वां अध्याय 54 से लेके 56 श्लोक तक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सुश्रुत अनुसार खजूर फल वर्णाभि किस ओष्ठगत रोग का स्वरूप है? चाणक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर है सी, रक्तज ओष्ठ रोग। खजूर फल वर्णाभि यह रक्तज ओष्ठ रोग का स्वरूप बताए हैं। पित्तज के बारे में भी कहा गया है सर्षपाकृति भृशम। वातज के बारे में, सॉरी, कफज के बारे में कहा गया है सवर्णाभिस्तु पीड़िका। और मेदोज के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आया है अच्छस्फटिक संकाश स्त्राव। इस तरह से यह बाकी ओष्ठगत रोग के बारे में कहा गया है। बट खजूर फल वरना भी ये किसका है? रक्तज ओष्ठगत रोग का है। रेफरेंस है सुश्रुत निदान 16/10वां श्लोक। So that's all for today. Thank you for your kind attention.